माँ चंद्रघंटा नवदुर्गा का तीसरा स्वरूप है और नवरात्रि के तीसरे दिन इनकी पूजा की जाती है। चंद्रघंटा नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इनके मस्तक पर अर्धचंद्र घंटा के आकार में सुशोभित रहता है, जो शक्ति और शांति दोनों का प्रतीक है। माँ चंद्रघंटा का स्वरूप अत्यंत तेजस्वी और योद्धा रूप में माना जाता है। वे सिंह पर सवार होती हैं और उनके 10 हाथ होते हैं, जिनमें विभिन्न अस्त्र शस्त्र होते हैं। यह रूप भक्तों की रक्षा करने और बुराई का नाश करने के लिए है। कथा के अनुसार जब मां पार्वती का विवाह भगवान शिव से हुआ तो शिव का रूप अत्यंत भयंकर था। उनके शरीर पर भस्म थी और गले में सर्प थे। यह रूप देखकर पार्वती के माता पिता और अन्य लोग चिंतित हो गए। तब मां पार्वती ने एक दिव्य और शांत स्वरूप धारण किया, जिसे मां चंद्रघंटा के रूप में जाना गया। इस रूप में उन्होंने अपनी शक्ति और सौम्यता दोनों को संतुलित किया और संसार को यह संदेश दिया कि शक्ति का उपयोग सदैव धर्म की रक्षा के लिए होना चाहिए। मां चंद्रघंटा ने असुरों का विनाश कर देवताओं और भक्तों की रक्षा की। उनका स्वरूप युद्ध के लिए तत्पर रहता है और उनके घंटे की ध्वनि से दुष्ट शक्तियां भयभीत हो जाती हैं। नवरात्रि के तीसरे दिन उनकी पूजा करने से व्यक्ति के जीवन से भय, चिंता और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और साहस तथा आत्मविश्वास बढ़ता है। मां चंद्रघंटा को मणिपुर चक्र की देवी माना जाता है, जो शक्ति और ऊर्जा का केंद्र है। उनकी आराधना से व्यक्ति को मानसिक शांति और आंतरिक बल प्राप्त होता है। नवरात्रि में भजन गाने का विशेष महत्व इस दिन इसलिए भी होता है क्योंकि भजन के माध्यम से व्यक्ति अपने भीतर की ऊर्जा को जागृत करता है और देवी से जुड़ाव महसूस करता है। भजन केवल गीत नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक साधना है जो मन को एकाग्र करती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है। मां चंद्रघंटा की कथा हमें यह सिखाती है कि जीवन में साहस और शांति दोनों का संतुलन आवश्यक है। जब हम अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं, तब हम हर कठिनाई का सामना कर सकते हैं। उनकी पूजा से जीवन में भय समाप्त होता है और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। इसलिए नवरात्रि के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की आराधना करके हम अपने जीवन में शक्ति, साहस और सकारात्मक ऊर्जा को जागृत करते हैं।